Good morning, friends. Today we are going to start with the advantages of RDBMS. So, starting with the RDBMS advantage. First advantage is control database redundancy. ये जो है डाटाबेस में जो हमारी आइटम्स दो बार ऐड हो जाती हैं उनको कंट्रोल करने के काम आता है, क्योंकि जो हमारा डाटा है वो सिंगल डाटाबेस फाइल में स्टोर होता है और हम वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कहीं ये डुप्लीकेट डाटा हमारे DBMS में एंटर तो नहीं है। डाटाबेस शेयरिंग इज़ नेक्स्ट एडवांटेज। एक बार जब हमने डाटाबेस को बना लिया तो वो डाटा हम लोग अलग अलग जगह पर शेयर कर सकते हैं। मेंटेनेंस डाटा की आसान होती है, क्योंकि डाटा सेंट्रलाइज्ड पोजीशन पे होता है और वहाँ पर हम लोग उसकी मेंटेनेंस जो है वो कर सकते हैं। बैकअप से हम लोग ये समझते हैं कि जो डाटा एक बार हमने सेव कर लिया है, जैसे कि आज का डाटा सेव कर लिया, तो उसको हम बैकअप करके रख सकते हैं ताकि कल को अगर कोई क्रैश हो या टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो हम लोग बैकअप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़र इंटरफेस, हम लोग एक बार DBMS में डाटा आने के बाद उसको अलग अलग यूज़र इंटरफेस में लिंक कर सकते हैं। एक बैंक सिस्टम का एग्जांपल करें तो एक अकाउंट होल्डर का डाटा जो है वो ATM में भी शेयर हो रहा है और जो क्लर्क काउंटर पे बैठा है उसके डेस्कटॉप पे भी वो व्यू आ रहा है। So along with the disadvantages, there are some disadvantages also. The features disadvantages are listed below. First of all, it comes with the high cost of hardware and software. You need to have a computer for installing the RDBMS, and its software is quite costly, so it can have some monetary effects. Size, आपके कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर it can occupy lot of space, which can result into slow speed of your system. Complexity, काफ़ी ये कम्प्लेक्स होता है, इसको बनाना काफ़ी कम्प्लेक्स है, टेक्निकल आपको नॉलेज होना चाहिए। फेलियर का इम्पैक्ट काफ़ी हाई है। अगर किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर डाटाबेस आपका जो है वो इम्पैक्ट होता है तो उसका काफ़ी बड़ा लॉस होगा। कंपोनेंट ऑफ RDBMS है, कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो मिला के RDBMS को बनाते हैं, तो ये एक डायग्राम है। इसमें हमने देखा है सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हार्डवेयर होगा। हार्डवेयर मींस आपकी मशीन है, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर आता है। सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है DBMS का, जैसे कि MySQL या Oracle। उसके बाद डाटाबेस एक्सेस लैंग्वेजेस हैं। डाटा तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही, इसका प्रोसीजर्स हैं जिससे कि डाटा सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर होगा और रिट्रीव होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यूज़र्स, जो यूज़र्स डाटाबेस को यूज़ करेंगे। तो सॉफ्टवेयर में हम लोग ये वो प्रोग्राम होता है जिसमें कि सारा डाटाबेस जो है वो मैनेज होता है। इसमें DBMS सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंक्लूड होते हैं। हार्डवेयर जो है वो फिज़िकल डिवाइसेस हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस है। प्रोसीजर हैं, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि असिस्ट करती हैं कि DBMS कैसे यूज़ होगा।
इसके बाद यूज़र्स हैं, कौन कौन से यूज़र्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो कि DBMS को यूज़ करेंगे। सबसे पहले नेव यूज़र आएंगे, ये नेटिव लिख दिया है थोड़ी मिस्टेक से, NAIVE नेव यूज़र आएंगे। ये वो यूज़र होते हैं जो कि एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं लेकिन उनको बहुत ज़्यादा डाटाबेस के बारे में पता नहीं होता है। जैसे कि हम लोग ATM में जाते हैं तो हम लोग अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन बैकएंड में क्या काम हो रहा है वो हम लोग उसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं, ये वो लोग होते हैं डाटाबेस के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, क्वेरीज़ लिखते हैं, कैसे डाटाबेस को अपडेट किया जाएगा। इसके लिए आपको DBMS की लैंग्वेजेस जो कि SQL, Oracle एटसेट्रा हैं वो आनी चाहिए। सिस्टम एनालिस्ट ये वो यूज़र होता है जो कि नेव यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके डाटाबेस का डिज़ाइन बनाता है, स्ट्रक्चर उसका तैयार करता है और ये इसको यूज़र के बारे में पता होता है कि एंड यूज़र जो है वो क्या एक्सपेक्ट करता है एक डाटाबेस से। DBA है, DBA मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। ये एक पर्सन हो सकता है या एक से ज़्यादा पर्सन्स का ग्रुप हो सकता है और ये डाटाबेस में जो भी डाटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये DBA जो है वो पॉलिसीज़ स्ट्रेटजी बनाएगा और अगर कोई प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम अगर राइज होती है तो उसको सपोर्ट भी यही प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्किटेक्चर क्या है DBMS का। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।